मैं हूं विमल चुन्नी और इस वक्त हम लोग लाइव हैं बिहार व्यू पे। आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैं माय नीस इज डूइंग अ पीएचडी ऑन नेपाल पे कर रही है पार्लियामेंट सिस्टम पे, तो बात हो रही थी रेस की। तो मैं आई वाज जस्ट आस्किंग हर कि जो दार्जिलिंग का पार्ट है वो कैसे नेपाल से जुड़ा है। तो शी वाज टेलिंग कि 600 टाइप ऑफ रेस जो है वो नेपाल में है। मैंने कहा हमने तो एंथ्रोपोलॉजी में 4 या 6 पढ़ा था, सिर्फ ओनली 6 पढ़ा था, आप 600 बोल रही हैं। सो संजोग है कि मैं आज ट्राइबल स्टोर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ट्राइबल क्या कहेंगे? आउटलेट भी नहीं, ट्राइबल होम कहेंगे। और हमारे साथ है मतलब कि मैंने तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी काम किया है, मतलब कि आसाम में, मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, लेकिन बिहार में मेरा ट्राइब से काफ़ी कम तालमेल रहा। मैं कभी ट्राइबल एरिया में नहीं हूँ। सो हमारे साथ है सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं सर राम सिंह राठवा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, और अभी कुछ ही समय पहले मैं ट्राइफेड के चेयरमैन के नाते नियुक्त हुआ। सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड सर यू आल्सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। रवि कृष्णा, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ मैं ट्राइफेड। कृष्णा साहब यहाँ मूल निवासी बिहार पटना का पटना का ही रहने वाला हूँ। पूरी दुनिया में ट्राइब्स हैं। भारत में ट्राइब्स जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में भी और बाकी ये भी कहा है कि बेसिकली वही इंडियंस हैं, दे आर इंडियंस, मगर उनकी अपनी कला है, उनके अपने खाने का तरीका है, अपना रहना है, अपना वो है मतलब हैंडीक्राफ्ट्स है, अपने कई आर्ट्स हैं। तो कैसे इसको आप जो भारत सरकार जो है इस वक्त कैसे देखती है ट्राइब्स के कलाओं को? जहाँ तक साहब हमारे बताएंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताऊँ। भारत सरकार ने देखा, महसूस किया और समझा कि बहुत सारी आर्ट एंड कला और संस्कृति है आदिवासी समाज के पास। वो कला संस्कृति वो बाहर लाने के लिए, क्योंकि वो उनके पास थी आर्ट और कला, उनको बाहर कैसे लाए और दुनिया उनको कैसे वो आर्ट और कला को समझे। और इसलिए भारत सरकार ने ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन बनाया और उनका शॉर्ट नेम ट्राइफेड दिया। और उस माध्यम को देते हुए जो भी वहाँ हमारे आदिवासी भाई बहनों की कला संस्कृति और जो भी आर्ट, उनको बाहर लाके उनको मार्केट देना काम और उनको सर्विस देना काम, ये हमारा ट्राइफेड का है। बाकी बिल्कुल अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही बताया कि जो ट्राइबल कला है और जो कल्चर है ट्राइबल, उसको मार्केट तक लाकर उसे कॉमर्स में परिवर्तित करके उसको ट्राइबल्स की आय में 4 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी वृद्धि की। ट्राइबल्स बहुत बड़े कलाकार, दुनिया के श्रेष्ठतम कलाकारों में जो ये हमारे ट्राइबल्स हैं, उनके उत्पाद भी दुनिया के श्रेष्ठतम उत्पादन है। लेकिन मार्केटिंग की जो बात आती है वहाँ पे वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो बिचौलिए उनका शोषण करते हैं, उनकी सामग्री बहुत सस्ते दामों में खरीद के 10 गुनी कीमतों पे दुनिया भर में बेचते हैं। तो भारत सरकार की ये सोच है कि इस ट्राइबल को ये पूरी कीमत सीधे बाजार तक कैसे मिले, जिसके सारी कीमत उसे जैसे देखिए, जैसे इमली होती है, जंगलों में होती है, तो ट्राइबल उसे अपने गाँव में 30 रुपये किलो बेच देता है, वही बिचौलिया उसे खरीद के 30 रुपये में सड़क पे लाकर 150 किलो किलो बेचता है। उसकी बीज निकाल के, रेशा निकाल के 400-600 किलो बने पे बेचता है। उसकी चटनी बना के 800 रुपये, 1200 रुपये किलो में बेचता है। तो अगर ये सारा काम ट्राइबल ही करे तो 30 रुपये की जगह उसे 1200 रुपये मिलेगा। तो ये सोच भारत सरकार की है। और हमारे अध्यक्ष जी 5 टर्म इन्होंने एज MP रिप्रेजेंट किया है गुजरात में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो इनकी जो सोच ये है कि इस व्यवसाय को हम ट्राइबल की ओर मोड़े, जिससे कि उनकी आय में ये वृद्धि हो और ये ट्राइबल प्रोडक्ट एज अ ट्राइबल प्रोडक्ट पूरी दुनिया में, तो ट्राइब्स इंडिया के रूप में इसे हम देश में, विदेशों में बड़े बाजारों से जोड़ रहे हैं, जिससे आदिवासियों को उनको फेयर डील मिले, प्रॉपर कीमत मिले और उसकी वो जो है लाभ, केवल लाभ ना हो, उनकी आय में 3 गुनी 4 गुनी। और ट्राइबल्स जो है, ट्राइबल्स का जो आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क है, क्योंकि पैसा कम मिलने के कारण
वो लोग अपने पेशे को चेंज कर रहे हैं या शहरों में आकर काम करते हैं, उसके लिए क्या ट्राइफेड क्या कुछ कोई काम कर रही है क्या? नहीं, पेशे अगर ट्राइबल कोई है वो पढ़ के लिख के आगे जाके अपने शिक्षित स्वरूप में करे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वनों में रहते हैं, वनों में हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उनकी कलाओं पर ही वो निर्भर है और जंगलों की जो उत्पादन, जंगलों से सामग्री आती है और अपनी कलाओं पर उनकी डिपेंडेंट है। तो ऐसे 5 करोड़, देश में 10 करोड़ की आबादी है हमारे आदिवासी भाई बहनों की, उसमें से 5 करोड़ जंगलों में निवास है। तो ट्राइफेड इन लोगों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए, जो उनके गुणों में से उत्पादित सामग्रियों को बाजार तक लाकर बेहतर कीमतें दिलाने की कोशिश कर रही है और हम इनके ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप कुछ विशेष बोलना चाहते हैं? पहले तो आप बोलिए, मैं चाहता हूँ कि आप पहले बोलिए। बिकॉज होता क्या है कि जो हम मेन लैंड के लोग हैं, हम लोग बहुत कम जानते हैं ट्राइब्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये भी पता नहीं है कि वो उनकी जीवन शैली क्या है, वो अपने कपड़े कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो जो चीज़ें हैं जो सुंदरता के लिए घरों को साज सजावट के लिए जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनाते हैं, या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो कैसे बनाते हैं। आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जहाँ तक आदिवासी का समाज है, वो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो बाजार में जाके बेचे, ये ख्याल से नहीं बनाते हैं। वो अपना जो रुचि होता है, चलो कोई टॉयज बनाया तो वो अपना खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। अगर पेंटिंग किया तो खुद का शौक है तो उनके लिए कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता चला कि हमारा जो ये आर्ट है उनका वैल्यू बहुत है, लेकिन उनको मार्केट में कैसे ले जाए और कैसे मार्केट उनको मिले, वो उनके ख्याल में नहीं था। तो ये जो ट्राइफेड है वो वहाँ जाके उनको प्रोत्साहन करते हैं। उनको जैसे अगर ट्रेनिंग भी देना चाहे तो उनको ट्रेनिंग भी देना और पैसा भी देना, सब कुछ उनसे करवाने के बाद उनको अच्छी तरह से, जैसे पेंटिंग है, अच्छी तरह से उनका फ्रेमिंग हो, उनका ये लगे, फिर बाजार में जाके प्रदर्शित करें तो उनका अच्छा मूल्य मिलेगा। जो मूल्य मिलता है वो सीधा उनको दे जाएगा और उस हिसाब से ये ट्राइफेड काम कर रहा है। एक मशीनी युग है ये। जो भी चीज़ें हम उत्पादन करते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी कीमत कम हो ताकि बाजार में उसको कम से कम कीमत में बेचा जा सके। लेकिन जो ट्राइबल्स आर्ट और क्राफ्ट का वर्क है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें मेहनत ज़्यादा है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला जो है उन तक पहुँचती है, तो उसकी कीमत काफ़ी हो जाती है। मैं चाहूँगा सर के फ्लाइट का भी कीमत है, बस संक्षेप में मुझे बताइए कि क्या उसके लिए डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में भी कुछ है? मैं एक सिंपल बात बताऊँ, अगर मशीन से करना है तो 1 घंटे में 200 आइटम निकल सकती है, लेकिन हाथ से करना है तो टाइम लगेगा, और हाथ से करना है तो थोड़ा महंगा तो बनेगा ही। उसकी कीमत भी समझनी पड़ेगी। महंगाई नहीं है उसकी, उसमें पूरी ताकत 7 दिन का उसने समय लगाया है और उसकी जो कीमत का कद्र है, ये कीमत नहीं है, उसकी मेहनत का कद्र हमें करना पड़ेगा और ये हमें सीखना पड़ेगा कि जो हाथ से बनाकर 7 दिन में एक साड़ी बनाई जिसने और 1 घंटे में 200 साड़ी बनाई, तो इस कद्र आपको इस व्यक्ति की करनी पड़ेगी। और कद्र करेंगे तो आप बड़े शौक से खरीदेंगे, आपको बहुत सस्ती लगेगी। खून पसीने की ये कमाई है, तो इसे महंगा मत मानिए। तो हम लोग आपसे चर्चा जारी रखेंगे 10 मिनट के बाद। सर की फ्लाइट है, मैं चाहूँगा कि सर इस शुभ मौके पे जो आप संदेश देना चाहते हैं। बस दीपावली का पर्व चल रहा है, आज धनतेरस है, दिवाली और नए साल की सभी को, इस बिहार की सभी जनता को मैं धनतेरस की भी शुभकामना देता हूँ, दीपावली की भी शुभकामना देता हूँ और आने वाले साल जो है नए साल की शुभकामना। हर कोई आदमी अपना जीवन एकदम किसी भी तरह का कष्ट बिना उठाए वो आगे चले, आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।